हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि त्रिकोणमिति का ही एक पार्ट है। इसलिए हम इसे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के नाम से जानते हैं। इसमें हम ऊंचाई और दूरियों को ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करेंगे। इससे पहले कुछ कंसेप्ट हैं, उन कंसेप्ट को भी क्लियर करना हमारे लिए ज़रूरत होता है, जो कि त्रिकोणमिति का ही कंसेप्ट है। उसको यदि आप चाहें तो हमारे एक वीडियो है जिसमें हमने त्रिकोणमिति के परिचय जब कराया है, तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। वीडियो के का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमने डाल रखा है, तो वहाँ से आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपका त्रिकोणमिति का जो परिचय वाला कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम उस चीज़ को एक बार फिर से बताना चाहते हैं, जैसे में कि इस त्रिकोणमिति में होता क्या है। तो इस त्रिकोणमिति में हम या तो साइन थीटा के विषय में, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा के विषय में हम जानते हैं, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला होता है पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, इसका होता है पी बाई बी और इसका होता है बी बाई पी, इसका होता है सेक का होता है एच बटा बी और इसका होता है एच बटा टी। यानी कहने का मतलब क्या है कि साइन जो हो उल्टा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा है कॉट। इसको याद करने का ट्रिक भी मैंने उस वीडियो में बनाया है, बताया कि कैसे हम इसको याद कर सकते हैं। तो उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को खोलिए, वहां से एक लिंक को लीजिए और लिंक को लेने के बाद से उस पर आप क्लिक कीजिए और हमारा वो वीडियो जाकर आप देखें, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से अपनी पढ़ाई को आज आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। इसके अलावा इसमें और क्या होता है, इस चीज को हम जानते हैं। ये जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं, यानी हाइट एवं डिस्टेंस, ये हर परीक्षा में पूछा जाता है। किसी भी परीक्षा में आप दे रहे हो, या फिर आप रेलवे का दे रहे हैं, एसएससी का दे रहे हैं, या फिर किसी भी एग्जाम में होता है जिसमें ज्यादातर पूछा जाता है। जो मैट्रिक और इंटर लेवल के जो एग्जाम होते हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं आगे क्या मिलता है हमारे यूट्यूब से। तो ये तो आपसे थीटा की वैल्यू इसमें दिया जाएगा, या फिर ऐसा कहा जाएगा कि टेन 30 डिग्री का मान इसमें आएगा, टेन 45 डिग्री का मान आएगा, साइन 30 का आएगा, साइन 60 का आएगा, साइन 90 का आएगा। इन सभी का मान भी इसमें आता है, जो कि हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो इस चीज़ को जानेंगे। तो उस मान को भी याद करने के लिए, और उस मान को भी मैंने बताया है कि कहाँ से ये मान आए हैं, कैसे आए हैं, उन सब का मैंने एक वीडियो बनाया है, इस पर बना रखा है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। जैसे मैं आपसे कह देगा कि साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। उसी प्रकार पूछ देगा कि टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। तो ये जितने भी मान से, इन सभी मान की भी हम लोग ने क्या किया है, वीडियो बनाकर हमने डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप वहां से भी, उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, वहां से भी आप जाकर इन सारी चीजों को देख सकते हैं। तो चलिए आज के हम पहले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अपना पहला क्वेश्चन लेकर, क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो खंभे की क्या कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें खंभे की ऊंचाई बतानी है कि एक्चुअली में जो खंभा है उसका हाइट कितना है। दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यदि मैं कुछ कुल मिलाकर इसमें कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इस हाइट एंड डिस्टेंस से, यदि आपने सारे क्वेश्चंस को देख लिए, तो आपका एक बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और जब ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप जितना भी चाहे उतना क्वेश्चन को आसानी से इस मेथड से बना सकते हैं। कोई ट्रिक नहीं है, केवल कंसेप्ट है। यदि आपने कंसेप्ट समझ लिया, ट्रिक खुद का बनाओगे, आप 2 लाइन में आंसर इसका बताओगे। चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि क्या होता है। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि जो एक ये भूमि हो गया, ठीक है ना, और जो एक कलाकार है जो कि 20 मीटर लंबी डोरी पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। अच्छी तरह से ये तनी हुई डोरी है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे में एक्चुअली में कहा जा रहा है कि एक खंभा है, सबसे पहले इस खंभा से एक डोरी जो है कि कुछ इस प्रकार से तनी हुई है, ठीक है। और जब ये तनी हुई है, तो यहाँ पर एक कोण बना रहा है, जो कि 30 डिग्री का कोण ये बना रहा है। और हमसे कहा गया है कि जो कि एक जो सर्कस का जो कलाकार है, उस डोरी का जो लंबाई दिया गया है वो 20 मीटर दिया गया है। यानी कि ये जो लंबाई है ये हमें दिया गया है 20 मीटर, ठीक है।
तो हमें इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले अगर देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज है, हाइट एंड डिस्टेंस में सब समकोण त्रिभुज ही बनेंगे। तो इस यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है, तो हम इसका नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मैंने ए नाम दे दिया, ये बी नाम दे दिया और मैंने ये सी नाम दे दिया, ठीक है ना। तो ये ए बी जो होगा वो हमारे लिए क्या होगा, खंभा होगा। तो थोड़ा सा इसको कंसेप्ट के रूप में ढालने के लिए हम यहाँ से कुछ चीज़ों को सीखेंगे और ये सबके लिए ज़रूरत होता है। जैसे हम यहाँ पर मान देंगे कि माना कि ए बी खंभा है, ठीक है। ए बी जो है वो क्या है, खंभा है, ठीक है। और यहाँ पर जो AC है, AC क्या है, तो AC वह डोरी है जो भूमि के साथ क्या कर रही है, जो भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। इस चीज को हम यहाँ से दिखा देंगे। हमें क्या करना है, तो इस जो ये भी खंभा है इसकी क्या करना है हमें, तो इसकी हमें ऊंचाई बतानी है कि कितना होगा, ऊंचाई ज्ञात करनी है। 10th क्लास में कुछ ऐसे ही कंसेप्ट को दिखाया जाता है और ऐसे ही बनाया जाता है, इसलिए मैं 10th क्लास का व्यू से ये चीज़ों को बता रहा हूँ। और इसी को यदि आपने कंप्लीट कर लिया तो आप हर एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं। हमें इसकी जो हाइट है वही हमें क्या करनी है, बता देनी है कि ये हाइट कितनी होगी। तो हम चलेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, यानी कि त्रिभुज ABC में चलेंगे। ABC में चलेंगे तो हमें यहाँ से पता है कि जो AC वैल्यू है वो कितना है, 20 मीटर का है, यानी जो डोरी है वो 20 मीटर का है। यानी हमें ये चीज दिया गया है, हमसे ये चीज पूछा जा रहा है। अगर इसको हम त्रिकोणमिति के फॉर्म में लें तो हम कह सकते हैं कि हमें P दिया गया है और H दिया गया है, यानी H का वैल्यू तो हमें दे दिया गया है, लेकिन P का वैल्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यही चीज को हम यहाँ से क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो आते हैं हम इस चीज पर। तो ये जो P और H जो होता है ये किस में होता है, तो ये होता है साइन में। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, साइन लेंगे, यानी कि साइन लेने पर, ठीक है। एक एक चीज को एकदम ध्यान से समझते हैं, एक एक चीज को ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से साइन लेंगे, तो साइन जब हम लेंगे तो अब हमारा क्या हो जाएगा कि साइन थीटा हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है कि P/H। तो P का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा, और H का वैल्यू कितना होगा, तो AC हो जाएगा। साइन का हमें वैल्यू यहाँ से दे दिया है 30, तो हम यहाँ पर साइन का कितना लिखेंगे, 30 लिखेंगे। AB का मान हमें ज्ञात करना है क्योंकि यही हमारे लिए क्या है, खंभा का ऊंचाई है। और AC का वैल्यू हमें दे दिया गया है कितना, 20 दे दिया गया है। साइन 30 डिग्री हमें यहाँ से क्लियर, ठीक। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और इधर AB और बट्टा कितना हो जाएगा 20, 2 एकम 2, 2 दहा का 20। यानी इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो AB में 1 का गुणा करेंगे AB हो जाएगा, 10 में 1 का गुणा करेंगे 10। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा डोर है वो कितना है, तो 10 मीटर का है, और यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस चीज को एक क्लियर करते हैं कि यदि हमें ये सारा जब कंसेप्ट मालूम हो गया तो हम इस चीज को सॉर्ट नहीं कर सकते हैं। जब हम समझ सकते हैं कि ये हमारे लिए डोर हो गया, ये हमें ज्ञात करना है, तो हम इतना बात को, ये सारे चीज को नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, साइन लेंगे, 30 लेंगे और ये लेकर, और इतना ही पार्ट में हम इसका आंसर ला सकते हैं। यानी 1 लाइन, 2 लाइन और तीसरा लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ज्यादा समझदार होंगे तो इसको भी नहीं लिखेंगे, इस और यही 2 लाइन में हम आंसर को क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। इतना सब कहानी हमें नहीं देखना पड़ेगा। तो आप वीडियो को ऐसे ही कंटिन्यू देखते रहिए, सब्र के साथ देखिए और आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर होगा। आप जरूर 2 लाइन में आंसर देने का प्रयास करने लगेंगे, ठीक है। चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर।